दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं राहुल राय गुप्ता, इंटरनेशनल प्राइवेट डिटेक्टिव और फाउंडर एंड सीईओ ऑफ डिटेक्टिव गुरु। दोस्तों यह वीडियो पूरा देखिए, हो सकता है आपका यह थोड़ा सा वक्त आने वाले बुरे वक्त को रोक सके, क्योंकि हम अपने हर वीडियो में एक अहम मुद्दे पर बात करते हैं और वादा है मेरा, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सदियों पुरानी कुरीतियों को सीने से लगा रखा है हमने। खाना पकाना, कपड़े धोना, सफाई करना जितनी घर की औरतों की जिम्मेदारी है उतनी ही घर के आदमियों की। ये बात हम आज तक भी समझ नहीं पाए हैं। जमाना इतना आगे बढ़ गया है, लेकिन आज भी अनेकों ऐसे घर हैं जहां घर के काम औरतों के हिस्से आते हैं, उनको ही करने होते हैं, चाहे वो बीमार हो या फिर उनका मन ना कर रहा हो। हाँ, ये बात अलग है कि आजकल उनको बर्तन और साफ सफाई से छुटकारा मिल गया है, लेकिन उसके लिए भी कोई औरत ही आती है। केवल गांवों में ही नहीं, मेट्रो सिटीज में भी कुछ परिवारों में औरतों पर ही घर की जिम्मेदारी थोपी हुई है। बाकी चीजों में तो हम मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन इसमें शायद आधुनिकता कभी नहीं आएगी। हम वहीं बरसों पुरानी चीजों में अटके रहेंगे। घर दोनों का है तो उसे संभालने की जिम्मेदारी एक पर ही क्यों? बात काम की है, घर का काम करना कोई शर्म की बात नहीं है। अगर औरतें घर का काम करती हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है और ना ही उनको ये समझना चाहिए। पर गलत तब होता है जब घर के पुरुष रसोई के आगे खड़े होकर पानी भी घर की औरत से मांगते हैं, चाहे वो औरत उनकी माँ हो, वाइफ हो, बेटी हो या भाभी। ऐसा लगता है मानो किचन में उनको कोई चुड़ैल चिपट जाएगी, इसलिए वे किचन में पाँव नहीं रखना चाहते। वैसे जो औरतें काम करने नहीं जाती, मतलब वर्किंग नहीं है, उनको तो हाउसवाइफ कहकर चुप करा दिया जाता है। उनको ताना दिया जाता है कि कमा कर लाओ, फिर पता चलेगा कि कमाई कैसे की जाती है। हाँ, ये जरूर है कि उनको प्रमोट करके हाउस मेकर नाम दे दिया गया है, बस नाम बदलकर उनको खुश कर दिया है ताकि वे सवाल ना उठा सके। लेकिन जो औरतें आदमियों की तरह ही 8-10 घंटे की ड्यूटी करके घर आती हैं, उनका क्या, उनको क्या जवाब देगा समाज? कहीं कहीं तो औरत आदमी से ज्यादा सैलरी ला रही होती है, तो उसके लिए क्या इंतजाम है? उस घर में होता ये है कि अगर फुल टाइम सर्वेंट मिल जाए तो ठीक, वरना औरत की ही जिम्मेदारी है कि वो खाना बनाए। सुबह ऑफिस जाने की भागदौड़ में वो कैसे ये सब करती है, ये सोचना भी उसी की जिम्मेदारी है। उसको बच्चा हो तो भी उसे संभालने की जिम्मेदारी उसी की है। अगर वो उसमें हाथ बटाने को कहती है तो घर के बड़े बुजुर्ग उसे कहते हैं कि नौकरी छोड़ दो, 2 साल बाद दोबारा ज्वाइन कर लेना। अगर वो औरत यानी उस परिवार की बहू ये कह देगी कि अपने बेटे को बोलिए ना कि वो नौकरी छोड़ दे, बच्चा तो उसका भी है, तो उसके संस्कारों पर सवाल उठाया जाता है, उसको बदतमीज करार दे दिया जाता है। उसकी बात सच्ची जो होती है, और सच्चाई हमेशा कड़वी ही लगती है। हाँ, कुछ परिवारों में जरूर औरत की हालत सुधरी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी संघर्ष के बाद ही वो मुकाम मिल पाया है। वक्त आ गया है कि माएं अपने बेटों को सिखाएं घर के काम। अक्सर औरतों को शिकायत करते सुना जाता है कि उनके पति घर के कामों में हाथ नहीं बटाते। पहली बात तो ये वाकया ही गलत है। इसका मतलब यही है कि आप खुद भी यही समझती हैं कि काम की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, पति को आपकी हेल्प करनी चाहिए। इसी से आप इस बात को रूल आउट कर देती हैं कि दोनों की बराबर जिम्मेदारी है। दूसरी बात, वो खुद तो ये शिकायत करती हैं कि उनकी सास ने अपने बेटे को कुछ नहीं सिखाया, लेकिन जब उनका खुद का बेटा होता है तो वो उसकी परवरिश भी वैसी ही करती हैं, यानी जो गलती उनकी सास ने की थी वही गलती वो भी करती हैं। अपनी बेटियों को तो काम सिखा देती हैं, लेकिन मजाल है कि बेटों से कुछ काम वाले। आप अपनी किसी मेड से पूछकर देखना, पति की तो 100 बुराइयां कर देंगी, लेकिन जब बेटे की बात आएगी तो कहेंगी वो पढ़ाई करता है या फिर नौकरी करता है, रात को घर आता है तो काम में हेल्प कैसे करे। वो खुद भी तो पूरा दिन काम करके घर जाती हैं, पहले कितने लोगों के घर में काम करती हैं, फिर घर आकर पूरा काम करती हैं, यानी वो खुद तो डबल ड्यूटी कर रही हैं और बेटा एक ड्यूटी करके भी थक जाता है। असल में बात यह है कि ऐसी औरतें खुद ही
खुद को गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए है, वो उससे बाहर नहीं निकलना चाहती। जैसा चल रहा है चलने दो वाली उनकी नेचर दूसरों के लिए भी मुसीबत बनती है, उन पर भी इसका असर होता है जो समाज की इन रीतियों से बाहर आना चाहती हैं। रख दिया है कुल्हाड़ी पर पैर। अगर ये कहा जाए कि औरतों ने खुद ही अपनी ऐसी हालत बना ली है तो गलत ना होगा। उन्होंने खुद को इतनी जिम्मेदारियां दे दी हैं कि उनको निभाते निभाते उनकी हालत खराब हो जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो तरक्की करना छोड़ दें, पढ़ना लिखना छोड़ दें, ऊंची पोजीशंस पर काम करना छोड़ दें, कंपनियां चलाना छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि शुरू से ही उनको ऐसा एटीट्यूड रखना चाहिए कि घर चलाना सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, पूरे परिवार को एहसास कराना चाहिए कि घर सबको मिलकर चलाना होगा, वरना घर का सिस्टम बिगड़ जाएगा। ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि घर के सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, उसे अकेला ही ना थकने दे। अगर कुछ नहीं है तो घर के सब लोग किचन में थोड़ा थोड़ा काम करें तो चुटकियों में काम हो जाता है, लेकिन परेशानी तब आती है जब एक अकेली को काम करना पड़ता है। वैसे ऐसी औरतें भी मिल जाएंगी जो हर काम बस पति से करवाना चाहती हैं। ऐसे कुछ उदाहरण मिल जाएंगे आपको सोसाइटी में। हाँ, इसकी संख्या काफी कम है, लेकिन ऐसी लेडीज भी हैं हमारे समाज में। उनको पति को प्रताड़ित करने में मजा आता है, पति भी पहले सहता रहता है, फिर दोनों की आदत बन जाती है पत्नी को सताने की और पति को सहने की। चाहे औरत घर का काम अकेले करे या फिर पति पूरा घर संभाले, दोनों ही स्थितियां गलत हैं। इन्हीं स्थितियों की वजह से हम और लोगों से पीछे रह जाते हैं। वैसे तो हम विदेशों की तारीफें करते नहीं थकते, हर बात में कहते हैं विदेशों में तो ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन वहाँ जो औरत पुरुष की बराबरी है उस पर हम कभी ध्यान नहीं देते या फिर बात नहीं करते या फिर देना नहीं चाहते। इस बारे में पूरे परिवार को मिलकर सिस्टम बनाना होगा ताकि समाज का ढांचा बिखरने से बच सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा और अपना कोई अनुभव हो तो जरूर शेयर करें ताकि और लोगों को प्रेरणा मिल सके। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के और वीडियो मिलते रहें और हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। अपना कीमती वक्त देने के लिए दिल की गहराइयों से आपका आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।